जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष ने बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज के बारे में। जिला रामबन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। विश्व कश्मीरी समाज द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का धरना प्रदर्शन जारी। जिला डोडा के एक समाज सेवी ने अपने क्षेत्र की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। देश भर में 5 वर्ष के बाद आने वाले आम चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी सफलता के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। जनता को वफादारी और वायदों के सुनहले सपने भी दिखाए जा रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जमहूरियत का ये दस्तूर है। सभी दल इसके लिए मजबूर हैं। बहरहाल चुनाव प्रचार के दिन है और तमाम सियासी दल और राजनेता यदि आचार संहिता की सीमाओं में बंधे हुए अपना प्रचार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इधर आम जनता या मतदाताओं को भी चाहिए कि वे भी चुनावी मौसम में अपनी अपनी विचारधारा का अनुपालन जरूर करें, मगर विचारों की भिन्नता वालों के साथ आपसी रंजिशें पैदा ना करें, क्योंकि ये चुनाव का महोत्सव है। इसलिए इसे एक उत्सव की भावना से देखते हुए अपनी मनमर्जी के उम्मीदवार को वोट डालें। देश भर में चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो जाएंगे, यानी 19 अप्रैल को चुनाव का पहला चरण होगा और 1 जून को 7वां और आखिरी चरण होगा। जबकि हमारे प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसलिए इन 5 सीटों के चुनाव 5 चरणों में पूर्ण हो जाएंगे। यूं याद रखिए कि 19 अप्रैल को पहले चरण में उधमपुर के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जम्मू रियासी, तीसरे चरण में 7 मई को अनंतनाग राजौरी पुंछ, 13 मई को चौथे चरण में श्रीनगर और अगले चरण में बारामूला की लोकसभा सीट के चुनाव के साथ ही प्रदेश की 5 सीटों के चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे। निर्धारित सूची के अनुसार प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों के चुनाव सुरक्षा और पारदर्शिता पूर्ण करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पूरे प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं और प्रदेश प्रशासन भी इस प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कमर बस्ता है। लिहाजा प्रदेश के मतदाताओं का फर्ज है कि वे बेझिझक होकर निर्धारित तारीखों को अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि प्रजातंत्र को चलाने के लिए आपका वोट एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। यूं समझिए कि लोकतंत्र का ये मंत्र पुराना है, जिसे हम सब ने अपनाना है। ये यंत्र नहीं कि अपने आप चले, जनता को ही इसे चलाना है। श्रोताओं, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के उद्देश्य से J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो एकेडमिक सेक्शन है 2024-25 ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आपकी वसादत से ये बताना चाहूंगा कि जिन्होंने 10th पास किया है या जो एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने 12th किया है या किसी कारण जो 10th नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि वो लोग जो हैं वो वॉच करें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ITI इंस्टीट्यूशन में और हमारे जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है उन सब में एडमिशन नोटिस आने वाला है। जो हमारा एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 2024-25 और 25-26 जो है ये 2 ईयर कोर्सेज होते हैं। हमारे 1 ईयर कोर्सेज इसमें रहते हैं और बहुत सारे कोर्सेज पॉपुलर कोर्सेज हमारे पास हैं जिनकी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करवा रहा है, जिसमें कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज हमारे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्टेनोग्राफी के रिलेटेड कोर्सेज हैं, हमारे अकाउंट्स के बारे में हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, हमारे पास मैकेनिकल साइड के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मशीनिस्ट ट्रेड के हैं, वेल्डर के हैं, फिटर के हैं,
और इसी तरीके से टर्नर के हैं, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट के बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं, जिसमें हमारे पास मैसन, जिसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के कोर्सेज हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर में प्लम्बर के कोर्सेज हैं, कटिंग सीविंग के कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉपुलर कोर्सेज हैं। तो मैं चाहूंगा कि कभी कभार कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये हमारा जो मई जून सेशन हमारा रहेगा एडमिशन के लिए, तो मई जून जो है हमारा एडमिशन प्रोसेस नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपने भरने हैं, उसी में आपको जो है अपना जो है वो एडमिशन का भी पता चल जाएगा। उसमें पूरा होगा कि हमारी कितनी सीटें हैं, वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन। और हमारे यहाँ जो है जितने भी कोर्सेज हैं उनकी पूरी डिटेल, जो हम ऑफर करते हैं कोर्सेज, उनकी पूरी डिटेल वेबसाइट पे, स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे है, वहाँ पे आपको कोर्सेज की डिटेल मिल सकती है। और जो रूरल एरियाज के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या अर्बन के होते हैं, कभी कभार वो ओवरबर्डन की वजह से या उनको मालूम नहीं होता है कि हमारे स्किल कोर्सेज क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कमिंग सेशन, एकेडमिक सेशन हमारा है, इसमें बहुत एडमिशन जो है वो के लिए आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम में आपको एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं, उनका सिलेक्शन जो होता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है। तो हर वक्त आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप घर में नहीं बैठिए, आप लोगों का जो टैलेंट है उसको, क्योंकि आपके पास अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप मेरे ख्याल में मार्केट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। इस वक्त एकेडमिक के साथ साथ में स्किलफुल होना और स्किल जो मल्टी स्किलिंग है उसको, या अप स्किलिंग जिसको हम कहते हैं, उन कोर्सेज को सीखना बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी आप को भी अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने सोसाइटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने नेशन को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब हम अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाएंगे, जब हमारी पर कैपिटा डिमांड को हम डेवलप करेंगे, तो नेचुरली उसका फायदा हर एक को मिलेगा और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारा बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चा जो है वो टैलेंटेड होता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसीलिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं, बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं। तो जब आप इंस्टीट्यूट में विजिट करेंगे तो आपको इन सब चीजों का जो है पता भी चलेगा और आप इन सब चीजों को लाभ भी उठा सकते हैं। जिला रामबन के एक सामाजिक कार्यकर्ता अरफाज अहमद ने अपने इलाके की समस्याओं का खुलासा करते हुए बताया, डिस्ट्रिक्ट रामबन की हम बात करें, जो मेरा गांव है जहां से हम रहने वाले हैं, अभी भी सड़क की सुविधा वहां पे नहीं है। वहां के लोग जो है अभी भी सड़क से महरूम है। जब कभी उनको नेशनल हाईवे हालांकि वहां से गुजरता है, अगर हम खवड़ा, मगरकोट, दर्दे की बात करें तो 3-4 गाँव जो है वहाँ पे पड़ते हैं और लगभग 8-10 हजार लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे सड़क जो है, पक्की सड़क तो छोड़िए, कच्ची सड़क भी नहीं है वहाँ पे। जो एक ट्रैक्टर रोड होता है वो भी नहीं है वहाँ पे। कई सालों से वो लोग डिमांड कर रहे हैं, जम्मू तक वो लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, बड़े अधिकारियों से मिलते हैं कि हमें वहाँ पे सड़क की सुविधा दी जाए ताकि हम लोग भी जो है, हमें भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। हमारा कोई बीमार हो, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, काफी बार जो है वहाँ पे लोगों की जाने चली गई। जब तक उनको ऊपर से नीचे के लिए लाते हैं, सड़क तक पहुँचाते हैं, तब तक वो आधे रास्ते में जो है जान उनकी चली जाती है। तो कहीं न कहीं सरकार को चाहिए कि आमा, दर्दे, खवड़ा, मगरकोट रोड जो है उसको जल्द से जल्द उसका काम शुरू करवाया जाए ताकि वो लोग भी सड़क का जो लाभ है वो ले सके। सरकार को चाहिए कि इसको ध्यान दिया जाए। कल विश्व कश्मीरी समाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए संस्था के कन्वीनर किरण वाटल ने कहा, जो कश्मीर में जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस, देखो किसी भी कौम का अगर फेथ ही ना हो तो वो कौम कहाँ की। तो हमारी फेथ जो है, जो हमारे रिलीजियस एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको जो रिबिल्ड कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं और उसको एक पुरानी जो उसमें पूजा अर्चना होनी है उस लायक बना रहे हैं। दूसरा जो है वो एक लैंडमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता होगा 7 फरवरी को एलजी साहब
ने बहुत बड़ा एक जट्टी टाउनशिप जो है हमारी मिनी टाउनशिप को बोलते हैं, जब 4,500 तकरीबन फैमिलीज है वहाँ, उनके लिए फुटबॉल का स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रखा। 2 दिन पहले शुरू जिससे हमने वहाँ मल्टी स्पोर्ट्स का एक्टिविटी शुरू की, तो वो उन्होंने वहाँ आके हम उनका वहाँ भी शुक्रिया किया, दोबारा शुक्रिया करते आपके माध्यम से हम सब समाज के लोगों को, चाहे वो जम्मू का हमारा हिंदू भाई है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो दिशा है, जहाँ कहीं भी रहता है, इस दफा सप्तऋषि कैलेंडर का 551 साल है। सप्तऋषि कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, कश्मीर का कैलेंडर है। विक्रमी आपको पता है 280, इंग्लिश है 224। सप्तऋषि 5100 अप्रैल को होगा। उसमें हम विशाल जो जहाँ से कैलेंडर निकलता था 2000 साल पहले, तो मैं आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस फंक्शन में आइए, शुरू कीजिए, मीडिया पर्सन भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, तो मैं वो कोई प्रोग्राम वहाँ होगा, तो ये अपने समाज को एक बहुत बड़ी बात। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए फ्रंट के एक सदस्य होशियार सिंह ने बताया, लगातार 30 साल का ये सफर है जो मजदूर वर्ग जो है डेली वेजर, खास करिए PHE का, इस डेली वेजर ने लगातार लंबा संघर्ष करते हुए 650 दिन के करीब हुई है ये प्रदर्शन चलते भी। हर कत्ती की मेरे कई डेली वेजर भरा जेडे खाली हथ करे चली जंदे, जिसे रिटायर आख्या गया तेरी 60 साल एज हुई तो तू रिटायर हुई है, उनको अपने घर जाई सकना। मेन डिमांड साडी है वो है रेगुलेशन पासी SRO 64 के तहत, उसके बाद जेडे साडे 70 महीने पेंडिंग है वो क्लीयर किया जा। कन्या के मेरे ऐसे साथी ने जेडे काम करते करते कारण बंच खत्म हुई, उन्हें फैमिली सैटल किया जा, कम से कम 10 लाख रुपया दी है। तो जेडे लोग खाली हथ घरे चलिए रिटायर हुई उनकी भी सुविधा कम से कम 10 लाख की उनकी भी साडी डिमांड है, उन्हें भी दिता जा। ये कन्या जेडे लैंड ओनर साडे साथी ने जिन्हें लक्षों रुपए की अपनी करोड़ी जमीन इस डिपार्टमेंट की दी, तो मैं अपील करगा उन्हें तुरंत रिलीफ दिता जा SRO 64 के तहत। और ये बाकी वाले लोग ने अजय जिंदा टाइम है परमानेंट होने जा थोड़ा टाइम हुए लगे थे, उन्हें लोग मिनी वेज एक्ट के तहत लेह लद्दाख ड्यूटी से 500 रुपया पर डे दिता जाता, 800 रुपया पर डे दिता जाता। मेरे डेली वेजर भरा JNK जो काम कर रहे हैं उन्हें भी कम से कम 800 रुपया दिहाड़ी दी जानी चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जिला डोडा के एक समाज सेवी शाहनवाज ने अपने क्षेत्र की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, बात करें हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो वहाँ के जो दूर दराज एरियाज हैं वहाँ के लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आए दिन आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जो रास्ता जाता है हाईवे, वहाँ पर जो है आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस वजह से कई बार जो है लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं और बसेस भी जो है वो भी जो है गिर जाती हैं खाई में, तो कई सारी जानों का नुकसान जो है वह देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें दूर दराज एरियाज की, तो वहाँ पर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी वो लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। अगर किसी को कोई प्रेग्नेंट है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुँचते जो है समय लगता है। तो सबसे पहले बिजली की बात करें तो वहाँ पर कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी के समय में भी जो लकड़ी के खंभे हैं उन पे तारें जो है वह लगी हुई पाई जाती है। और पानी की अगर हम बात करें तो पानी जो है अभी भी कई जगहों पे लोगों को जो है ढोकर जो है वह लाना पड़ता है, क्योंकि कई जगहों पे पाइपें लगी तो है लेकिन उन पाइपों में जो है पानी नहीं आता। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जो ये इश्यूज हैं, अगर बात करें हम नेशनल हाईवे का या बिजली का या पानी का या हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी का, उसकी तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन की ओर भी जो है वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। द्वारका नाथ रैना, महाकाली नगर, अपर गाजीगढ़, जम्मू से बोल रहा हूँ। हमें यहाँ एक प्रॉब्लम है कि एक 300-400 मीटर स्पैन की रोड है जो बची हुई है, वो आज दिन तक नहीं बनी है। और बरसात में खासकर जब बारिश होती है हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके आगे भी रोड है और पीछे भी रोड है, लेकिन वो सेंटर में जो 300 मीटर का स्पैन रह गया है। एक जेई आया था इधर, उसने सर्वे किया था, वो कहता था बन जाएगी, लेकिन 2-3 साल से कोई इधर नहीं आया और बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। और 200-300 फैमिली है इधर, उनको
बाहर जाने में जो करणबाग अप्रोच होती है उसके लिए प्रॉब्लम आती है। मैं आपके माध्यम से हाईकमांड से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो रोड जल्द से जल्द ना, ताकि ये 200-300 फैमिली को ये इस प्रॉब्लम से निजात मिले। बाकी ठीक है, सिर्फ ये हमें एक रोड का मसला है। बिजली पानी ठीक है, उधर स्मार्ट मीटर लगे हैं, उधर का बिल आता है, हम बिल पे करते हैं, बिजली है, पानी भी है, हमने अपना पर्सनल हैंडपंप लगाया हुआ है। लेकिन बाकी ये एक रोड का मसला है, ये इमीडिएट हल होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से ऊपर रिपोर्ट पहुंचाना चाहता हूँ कि ये काम जल्द हो जाए। मैं तहसील ठाकरा कोट आर ओ गब्बर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन वानी बोल रहा हूँ जी। हमारे इस इलाके में बहुत मुश्किलात है। हम बहुत देरी नहीं मांग कर रहे हैं कि रोड की एक रोड नहीं हमको मिल रहा है। जनाब वाला से गुजारिश है, आला हुकाम श्री मनोज सिन्हा जी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारा ये रोड का काम जो है जल्दी से जल्दी दूसरा सवाल जनाब, हमारे जीज बगली में बहुत बड़ी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए और एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। तीसरा सवाल, हमारे जनाब जम्मू कश्मीर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं डेली वेजर जितने भी कैजुअल लेबर है PHE में PWB में, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आपकी माध्यम से आला हुकाम तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि इन गरीबों का भी मसला हल हो जाएगा। जनाब हमारे इस इलाके में बहुत स्कूल है, स्टाफ की बहुत कमी है, टीचर्स यहाँ पे नहीं है। टीचर होने चाहिए कि गरीब के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ सके। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार, तहसील नौशहरा, पंचायत बजनोवा। मेरी गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से एक अपील है कि पंचायत बजनोवा में या मानपुर में जहाँ भी मैंने अक्सर देखा है कि हर एक आंगनबाड़ी सेंटर दूसरे सेंटरों से अटैच किए गए हैं। आज तक जहाँ जहाँ भी जी सेंटर तैनात किए गए हैं अटैच, उन लोगों को इतना पता नहीं है कि हमारे जो सेंटर हैं वो कहाँ पे हैं, बच्चों को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। हमारे CDPO नौशहरा इन्होंने काफी स्ट्रगल की है। मैंने अभी इन दिनों में सुना है कि वो हर जगह जाके छापे मार रहे हैं। ये मेरी सरकार से अपील है कि ये आंगनबाड़ी सेंटर हर एक वार्ड में होने चाहिए ताकि उन लोगों को मुश्किलें न बने। रही बात हमारी जिम्मेदारा पेशे की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से मैंने पहले भी अक्सर बोला था कि हमारे जो भी पंचायतें हैं तहसील नौशहरा में, पंचायतों में जाके मेले लगाएं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये हमारी कौन सी इधर फसल लगेगी या कितना खाद डालना है, कितनी जमीन है, कितना बीज लगाना है, कौन सी दवाई को डालनी है या नहीं। हमारे लोगों को ये काफी जागरूक किया जाना चाहिए कि हमें पहला नंबर तो सॉइल हेल्थ कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। मिट्टी की टेस्टिंग के यहाँ से ले गए पर, और जहाँ तक मैंने एक एप्लीकेशन जोनल हेड रजौरी JNK मैनेजर साहब जी को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारा इधर काफी दूर दराज का एरिया है। ये मैं पहले भी ये जम्मू है कि मैं प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे काफी दूर दराज के एरिया हैं, जैसे मानपुर, बजनोवा, चिंगाई, चढ़ियाला, बरेरी, नौशहरा से काफी दूर दराज एरिया है। हैंडीकैप लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को JNK बैंक नौशहरा में काफी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जिसके कारण बेचारे उन लोगों के काम जल्द नहीं हो रहे। हमारी एक JNK की ब्रांच है जो मैंने इधर पंचायत बजनोवा में उधर एप्लीकेशन दे के बोला था कि हमें एक JNK की ब्रांच बजनोवा में मिलनी चाहिए। तो लिंक रोड मानपुर टू शमशान घाट, ये काफी एक गहरा नाला पड़ता है जहाँ जाने में बहुत परेशानी है। मेरी आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी से अपील है कि ये रोड जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। तो सुना करते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।